बेहतरीन डिंचक विंचक सब कुछ बढ़िया। अब मजेदार तरीके से चिल आउट करके बस पढ़ते रहना। पढ़ाई ओ वाह वाह बेहतरीन, मजा आ गया। वाह यार क्या मजा आ रहा। जी मैं मुशर्रफ हयात हाशमी, टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है 2023 के एग्ज़ाम बोर्ड शुरू हो चुके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और शुरू होने के बाद में आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से बढ़िया सा हो चुका है इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट पेपर शायद इंग्लिश का है और उसके बाद में है आपका मैथमेटिक्स का पेपर। तो आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, पूरे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। हम थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनाना है यूपी बोर्ड 2023 के लिए, और आप 90 प्लस मार्क कैसे ला सकते हैं, ये तब की बात हम कर रहे हैं जब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा जानते हो, बहुत जानते हो, बहुत ज्यादा जानते हो। ये जो पूरा ग्राफ आप देख पा रहे हो बोर्ड में, इतना सब कुछ, ये सब कुछ इतना एनालाइज करके आप लोगों के सामने रखा गया है कि वो बच्चा जिसने बहुत सारा पढ़ लिया है वो 95 प्लस कैसे ला सकता है, वो बच्चा जिसने कुछ ही पढ़ा है, कुछ चीजें आती हैं कुछ चीजें नहीं आती हैं, या फिर वो बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसे थोड़ा बहुत ही आता है, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, वो मैथमेटिक्स में वो अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकता है। अगर एक बार पूरी तरीके से इस स्ट्रेटजी को आप लोगों ने समझ लिया, जान लिया, तो समझ लीजिए कि आपके 5 से 10 मार्क्स तो वैसे ही बढ़ना है। जितना भी आप करके आने वाले थे उसमें आपका इतना इंक्रीज होना ही होना है। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन आती रहे और आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहे हैं, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 है, मैथमेटिक्स से स्ट्रेटेजी है यूपी बोर्ड 2023 के लिए। अब जरा हमें थोड़ा सा पैटर्न पहले समझना होगा। सबसे पहला काम हमें यह है कि थोड़ा सा हमें एक रिव्यू में जाना होगा, और इस रिव्यू का काम यह है कि हमें ये समझना होगा कि किस चैप्टर से, किस यूनिट से हमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है पेपरों में, और फिर हम उस यूनिट में या उस चैप्टर में से ऐसे कौन से क्वेश्चनों को पढ़ना है। अब तो आपके पास में ज्यादा टाइम है नहीं है, सिर्फ आप रिव्यू करके ही जाओगे। जो कुछ भी आपने साल भर में पढ़ा है, जो कुछ भी पास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा है, उसका सिर्फ आप रिव्यू कर पाओगे। तो रिव्यू करने के लिए ये नहीं होता है बिल्कुल मैंने किताब उठा के बैठ गए कर 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 पढ़ते चले, अरे पढ़ते चले, ऐसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना कोई अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों के। ये तो हार्ड वर्किंग हुई, लेकिन आपको स्मार्ट वर्किंग करना है। स्मार्ट वर्किंग करना है। वो मोटा बंडल रखा हुआ है, अब पढ़ने पलट रहे हैं, सूत्र याद कर, कहां तक बेटा सूत्र याद रखोगे? कहां तक फार्मूले याद रखोगे? बताओ, नहीं याद कर पाओगे। बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, कितना सीखोगे? नया कुछ पढ़ना है नहीं है। तो आप कितना, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है? ये 10-12 मिनट की केवल वीडियो, इसमें हम आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझा दे रहे हैं 1.1। आपको करना क्या है सुनिए। आपके पास है पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन का, जल्दी समझो। पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये 10 नंबर का होता है आपका। दूसरा यूनिट से आपके पास में अलजेब्रा। अलजेब्रा में 2 चैप्टर आते हैं। पहला होता है आपका मैट्रिक्स, दूसरा होता है डिटर्मिनेंट्स। ये टोटल 13 मार्क्स का आता है, ठीक। तीसरा यूनिट होता है जो काफी लेंथी यूनिट होता है, कैलकुलस। कैलकुलस में आपको क्या मिलेगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, पहला चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दूसरा चैप्टर। तीसरा इंटीग्रल यानी समाकलन। चौथा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी 5वां चैप्टर। फिर इसके बाद में डिफरेंशियल या डेरिवेटिव इक्वेशंस आपके पास में। ये टोटल मिलाकर के 44 बनता है। अब आप सोचो जरा, आपको ये 44 नंबर चाहिए है। आप ये 5 चैप्टर जब पूरी तरीके से पढ़ोगे तब आपको 44। अब आप ये सोच रहे होगे कि हम ऐसा, अगर मान लीजिए ये 5 चैप्टरों में हम 5 से 7 क्वेश्चन आपको बता दें, 5 से 7 क्वेश्चन आपको बता दें, और आपसे ये कहते हैं कि 44 में कम से कम 40 नंबर आप ला सकते हो, तो ये कितनी अच्छी बात होगी कि 5 चैप्टर आप पढ़ने के बाद 44 नहीं ला पा रहे, 40 नहीं ला पा रहे। मैं 5 से 7 क्वेश्चन अगर आप लोगों को बता दूंगा, अभी बता रहा हूं, तसल्ली रखिए थोड़ा। यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया है, ये इसी को हम छुपाए हुए इसीलिए खड़े हैं ताकि आप लोग जल्दी से देख ना पाए। अगर हम 5 से 6 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उसमें 40 नंबर अगर आपके आ सकते हैं तो कितनी अच्छी बात हो सकती है। फिर वेक्टर एनालिसिस और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 2 चैप्टर होते हैं 4th यूनिट में, जो कि 17 नंबर के आते हैं। 17 नंबर अगर मान लीजिए कि हम आपको 2 क्वेश्चन बता दें और इसमें से 13 नंबर अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहे?
17 नंबर तो आपको तब मिलेंगे ना जब आप पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर एनालिसिस का और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कंप्लीट हो। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपको 2 ही क्वेश्चन के बारे में बता दें कि ये 2 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपको 13 नंबर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो लगातार देखना पड़ेगी, लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, खत्म, 90 प्लस मार्क्स। सुनिए, 5वां यूनिट है आपका एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 6 नंबर का मार्क्स आता है, प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की आने वाली है आपकी, टोटल 100 नंबर का 100 नंबर ये तो पता ही होगा, टोटल 100 नंबर का, बहुत सारे लोगों ने बता दिया होगा 100 नंबर का, है ना। अब सुनो जरा, दूसरा पैटर्न समझो। वो पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस जो आपके पास में है वो आपको 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 5 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का, टोटल जाकर के आपको कितने मिलेंगे मार्क्स, 5। दूसरा क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, टोटल कितना होगा, 5। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन मिलेगा जो शॉर्ट टाइप होंगे, जो कैसे होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, कितने मिलेंगे, 4 में से चारों ही करना है, 4 में से चारों ही करना है, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 8 नंबर मिलेंगे। तीसरा चौथा क्वेश्चन सेम है, 4 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 8 नंबर आपको मिलेगा। फिर 5वां और 6वां क्वेश्चन आता है, 5वां 6वां क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। 5वां और 6वां क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन करना है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है, 25 नंबर के मिलेंगे, 25 नंबर के मिलेंगे। बेटा याद रखना, 5वां और 6वां क्वेश्चन क्या होता है, 5वां और 6वां क्वेश्चन ये चॉइस टाइप क्वेश्चन है। चॉइस टाइप क्वेश्चन कैसे है, आपको 5 करना है, आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, आपको मिलेगा 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में बोलेगा 5 क्वेश्चन आप कोई भी कर लीजिए, तो पक गए 25 नंबर। फिर 6वें क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन देगा, फिर कहेगा 5 क्वेश्चन कोई भी कर लीजिए, पक गए आपके 25 नंबर। 7वां, 8वां, 9वां क्वेश्चन, इनमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, 8 में 2 क्वेश्चन होंगे, 9 में 2 क्वेश्चन होंगे। 2 में से कोई एक करना है, 2 में से कोई एक करना है, 2 में से कोई एक करना है। हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, 8 दिया 24 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना नंबर मिलेगा आपको, 24 नंबर आपको मिल जाएगा। ये टोटल मिल जाएगा 100 क्वेश्चन। मेन कहानी होती है अब स्टार्ट, मेन थीम होती है अब स्टार्ट। अब स्टार्ट क्या होता है बेटा समझो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहला चैप्टर आपको पढ़ना है। पहले चैप्टर में आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, स्वतुल्य पढ़ोगे, सम्मित पढ़ोगे, संक्रमण पढ़ोगे, तुल्यता संबंध पढ़ोगे, आच्छादक पढ़ोगे, एकाकी पढ़ोगे, इनटू पढ़ोगे, ऑन टू पढ़ोगे, वन वन पढ़ोगे, मैनी वन पढ़ोगे, बहुत सारे आइडेंटिटी पढ़ोगे, जाने कितनी चीजें पढ़ोगे। मत पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। अब ध्यान रखो, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ लेना है बेटा, 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन बोलना है, गौर से सुनो, सिर्फ 2 क्वेश्चन। एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी फंक्शन आपके पास में दिया है और वो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये 1 1 ऑन 2 है, एकाकी अच्छादक है। कोई भी एक फलन मिलेगा और उसमें वो कहेगा कि बताइए कि ये सिद्ध कीजिए कि ये एकाकी अच्छादक है। क्या है, एकाकी अच्छादक है या व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय में भी यही कंडीशन होती है कि अगर एकाकी और अच्छादक है तो वो व्युत्क्रमणीय फलन है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या, तुल्यता संबंध, जिसमें रिफ्लेक्टिव होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, मतलब स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमण, अगर तीनों है तो वो तुल्यता संबंध है। ये 2 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लोगे तो 8 नंबर आपको कहीं नहीं, इसके आगे कहीं जा रही नहीं है। यही 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाना है, इन्हीं 2 क्वेश्चनों में खेल हो जाना है। दूसरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मेन वैल्यू, बस मुख्य मान निकालना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मुख्य मान निकालना सीख लो, बस इतनी सी बात है, सिर्फ इतना। बस एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बने, एकाकी अच्छादक और तुल्यता, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब पेपर देके आओगे ना तो पता चलेगा आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा था। और अगर सुन लिए होते, वीडियो स्किप ना किए होते, पूरा सुन लिए होते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। ये बात ध्यान रखना, वीडियो को स्किप ना किए होते, वीडियो को स्किप ना किए होते, कंटिन्यू अगर देख रहे होते इस वीडियो को तो कितना अच्छा होता हमारे लिए कितना बेहतर हो सकता था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन अब देखो, तीसरा चैप्टर जो आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिक्स में आप कुछ मत सीखो, एटलीस्ट इनवर्स निकालना सीख लो। क्या निकालना सीख लो, इनवर्स निकालना सीख लो। इनवर्स निकालना अगर आपको आता है, बाकी छोटे क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे। कितने अवयव है, कितनी कोटि का है, 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन आएंगे वो तो कर ही लोगे ना। यहाँ पे अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए है तो आप इनवर्स निकालना तो सीख ही लोगे अभी विधि से। ये आपको इनवर्स आ गया, बस एक ही चीज सीख लो, सिर्फ इनवर्स निकालना सीख लो, बस और कुछ भी नहीं सीखो। यहां से क्या करो आप, डिटर्मिनेंट से आप क्या करो, 2 युगपत समीकरण आपको 2 या 3 मिलेंगे ना, जो या तो 2 वेरिएबल में मिलेंगे या 3 वेरिएबल में मिलेंगे। एक्स वाई जेड के मान निकालना, एक्स वाई जेड के मान निकालना आबी विधि से भी पूछ सकता है और क्रेमर विधि से भी पूछ सकता है। कन्फर्म बिल्कुल आबी विधि या क्रेमर विधि 2 विधियों से पूछ सकता है। मैक्सिमम टाइम आबी विधि से ही पूछता है। 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी के साथ 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा।
इनवर्स निकालने के लिए गारंटी के साथ 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। बस ये अब देखो 2 चैप्टर हमने 2 क्वेश्चन बता दिए और आपको 13 नंबर दिलवा दिया, है कितना नंबर का? 13 ही नंबर का ही है। इसके बाद कुछ भी जाने नहीं है। जब जाने नहीं है इतना सारा हमें पढ़ना क्या है? क्यों पढ़े हम इतना सारा? नहीं पढ़ना है हमको, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और एकदम, और सुनो करना क्या है, पेपर चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो मुंह ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं करना है। पढ़ रहे हैं चिल, बढ़िया, मजे, बेहतरीन, डिंचक विंचक, सब कुछ बढ़िया, अब मजेदारी तरीके से चिल आउट करके बस पढ़ते रहना। पढ़ाई, ओ वाह वाह, बेहतरीन, मजा आ गया, वाह यार ऐसे पढ़ाई करना है। नेक्स्ट देखो, यहां तक पड़ गई कहानी। कंटिन्यूटी, फलन सतत है या नहीं है, 2 नंबर या 5 नंबर में कन्फर्म है 100%। एक क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन तो बता रहे हैं चैप्टरों में, एक एक 2 क्वेश्चन ही तो बता रहे हैं। कोई भी फंक्शन दिया है, गिवन फंक्शन दिया है, बताइए कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये कंफर्म है आपके पास में, पेपर में मिलना ही मिलना है। 5 नंबर में मिलेगा या 2 नंबर में मिलेगा, बात खत्म हो गई। अब यहां पर आप आ जाएं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो भटकना नहीं है बेटा, जो आना होगा वो क्वेश्चन आ जाएगा। आप डेरिवेटिव लगाने बैठोगे ना, खत्म कहानी, कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। डेरिवेटिव लगाना ही नहीं है, जो आना है वो आ जाएगा, बात खत्म। कंटिन्यूटी में पढ़ लेना है बस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत सारी चीजें हैं, वर्तमान है, आसमान है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, स्पर्शरेखा का समीकरण है, अभिलंब का समीकरण है, दोनों की कनेक्टिविटी है, रिलेशन है, ना जाने कितना सा, कुछ नहीं पढ़ना हमको, कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या पढ़ना है? 2 चीजें, क्या? मैक्सिमम मिनिमा निकालना या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस इतना सा कॉन्सेप्ट देख लो, बन जाता है ना। अब मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वर्धमान ह्रासमान, उच्च निम्न, 2 चीजें पढ़ जाना है। 2 चीजें पढ़ जाओगे बस खेल खत्म। 2 चीजें पढ़ जाना, 5 या 2 नंबर में खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना। बाकी चीजें कहां तक पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, नहीं पढ़ना है। इंटीग्रल इतना सारा, 20, 22, 18, 20 प्रश्नावली, एक्सरसाइज, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी, कितना पढ़ोगे बताओ हमको, क्या सीख पाओगे? कुछ नहीं। इंटीग्रेशन में बस केवल फार्मूले जितने मैक्सिमम देख सको उतने मैक्सिमम देख लेना फार्मूले बेटा, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है इंटीग्रेशन पढ़ना, इंटीग्रल पढ़ना, तो आपसे 2 चीजें पढ़ के चले जाना। एक, आंशिक भिन्नों से जो समाकलन सॉल्व किए जाते हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी पे बेस। प्रॉपर्टी पे बेस जो लास्ट एक्सरसाइज है वो तो 8 नंबर का पक्का, वो तो 100% पक्का, बिल्कुल पक्का, लिख के ले लो। ये एक साइन कर देते हैं, ये लो साइन कर दिया, जाओ लिख के ले लो, 8 नंबर। अब आंशिक भिन्नों में 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये इतना सारा जो हमको समाकलन पढ़ना है वो उतना सारा नहीं पढ़ना, हमको 2 टाइम क्वेश्चन। बाकी समाकलन पता नहीं कहां से आएगा, समाकलन कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कहां तक ढूंढते रहोगे, नहीं ढूंढना है ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ना है आपको। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक ही टाइप है, कोई खास मेथड नहीं है, ये इजी आता है और ये कन्फर्म आता है 5 नंबर में या 8 नंबर में, कभी कभी 8 नंबर में भी या फिर 5 नंबर में। कन्फर्म है ये क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना, या तो 2 कर्व कोई से भी दिए होंगे, एक कर्व एक लाइन दी गई होगी, 8 नंबर में या कभी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये आपको मतलब जो चीज पढ़ना है वो यहाँ पर लगी हुई है, क्या पढ़ना है, एक एक चीज 2-2 चीजें बस केवल पढ़ना है आपको। 15-20 चीजें पढ़ लेना है, 15-20 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना, कहानी खत्म हो गई, 90+ आपको जाएगा। डिफरेंशियल डेरिवेटिव इक्वेशन, इतना सारा डेरिवेटिव इक्वेशन है, ना जाने कौन कौन सा टाइप का डेरिवेटिव इक्वेशन है, क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ना है। पता क्या पढ़ना है, एक टाइप है आपके पास में dy/dx + py = q, या दूसरा है dx/dy + px = q। एक तो ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर में ये कंफर्म मिलेगा, देखो ये लिखा है कंफर्म 8 नंबर में, हाँ बिल्कुल गारंटी। और दूसरा क्या, समघातीय, जो इक्वेशन समघातीय हो, dy/dx = हो, अंशोर हर दोनों में घाते समान हो, y = vx करके या x = vy करके सॉल्व करते हैं, बस वो 5 नंबर का हो। 13 नंबर तो हमने यही दिलवा दी, ये 2 क्वेश्चनों में 13 ये दिलवा दिए, 8 ये दिलवा दिए, 8 ये दिलवा दिए, 5 ये दिलवा दिए। 44 में कितना चाहिए तुमको, कितना चाहिए 44 में? 35 तो हमने बस ही कर दिया आपका, 4 क्वेश्चनों में 35 कर दिया, अब और क्या चाहोगे?
वेक्टर एनालिसिस ये पूरा चैप्टर इजी होता है। इसमें इसमें क्या पढ़ने वाली कौन सी बात है, अगर पढ़ा होगा तो बढ़िया तरीके से आपका 8 से 10 नंबर का बनेगा, क्योंकि ये 17 नंबर का आता है पूरा। 17 में आप ये मान के चलिए कि 8 नंबर इसे दे दीजिए, 8 नंबर इसे दे दीजिए और 11 नंबर लगभग इसे दे दीजिए, यानी 8 से 10 नंबर हमने ये लिखा, 8 नंबर हमने ये लिखा है। इसका मतलब ये पूरा इजी है यार। इसमें 2 वेक्टर उसने दे दिए, फिर उसका या तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया या क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लिया, या फिर वो ये कह दिया कि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है तो पी का मान या लैम्डा का मान या दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ये सब कुछ एकदम सिंपल होता है, कुछ खास नहीं है ये 11th में भी आप पढ़ के आओगे, फिजिक्स में 12th में भी ये है वेक्टर एनालिसिस, तो ये बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये सीधा सीधा आपको 8 से 10 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, मतलब पढ़ना भी नहीं है इसमें अब कुछ नहीं, अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो याद होगा आपको। और दूसरा 3 डायमेंशन, ये डिफिकल्ट वैसे चैप्टर माना जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसमें आप पढ़ोगे कि इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, न जाने कितनी चीजों को कंफ्यूज भी कर देती हैं। तो आप एक काम करो ना, एक छोटा सा काम कर लो, आप छोटा सा काम ये कर लो कि जब 2 समतल मिले आपको, उन 2 समतलों के बीच की निम्नतम दूरी या 2 सदिशों के बीच की निम्नतम दूरी, बस इतना। 2 समतल आपको दिए होंगे, 2 प्लेन आपको दिए होंगे, कौन से फॉर्म में दिए होंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, या आर इस टाइप में होगा आपका, क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। इस टाइप का कोई समतल होगा, सदिश रूप में भी हो सकता है या कार्तीय रूप में भी हो सकता है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर आप ए बी से कंपेयर करोगे तो a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मापांक मॉडुलस, बस इतनी सी बात है। और इसके लिए ये बीच की दूरी निकालना 8 नंबर में, कितने नंबर में, ये थापा लगा के जाओ, 8 नंबर में, गारंटी लिख के ले लो, ये हो गया। फिर इसके बाद लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग में तो एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर कभी पढ़ा है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि ये इजी है, क्योंकि अगर थ्योरिकल आ जाएगा तो कॉन्सेप्चुअल होगा, तो अगर इक्वेशन सही बनेंगी तो ही ठीक होगा। तो हम इसे डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेकिन इसे इजी भी नहीं कह सकते, ये मॉडरेट हमने रखा है इसीलिए इसको वैसे इजी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है तो इजी है, और कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो डिफिकल्ट भी है आपके पास में। तो ये आपका सीधा 5 नंबर या 8 नंबर में आपका जाना ही जाना है, ठीक है। तो हमने इसको इजी लिख दिया है, ये सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। प्रोबेबिलिटी में भी आपको ज्यादा बचा नहीं है, आपको 30% में जो लेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी में कुछ खास बचा नहीं है। प्रोबेबिलिटी में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। एक तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 5 नंबर में आपको मिलेगी, कंफर्म है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 5 नंबर मिलेगी। अब आपको वेज थ्योरम भी मिल सकती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेज थ्योरम पढ़ लीजिए आप एक बार। दूसरा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक मिल सकता है कि ए भी 2 स्वतंत्र घटना है, तब पी का मान, एक्स का मान, पी ए का मान, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। तो अगर आपको इस तरीके से चैप्टर में एक 2 टाइप का अगर हमने क्वेश्चन आपको बता दिया, और ये चीजें बाकी देखो हमने आपको समझा दिया, समाकलन में आप घुसोगे नहीं, समाकलन में घुसोगे कितने टाइप के समाकलन आप पढ़ोगे, गारंटी है वो आएगा, कोई गारंटी नहीं। अवकलन कितने टाइप के अवकलन है, लॉगरिथम वाले हैं, स्पष्ट फलन वाले हैं, मतलब न जाने कितने सारे अवकलन हैं, पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए हमने कहा है कि जो मोस्टली है वो हमने यहाँ बता दिया कौन सी चीजें पढ़ना है। अगर आप लोग नहीं देखी ना ढंग से, एकदम लास्ट में आके तो एक बार रिप्ले कर लो वीडियो, इस वीडियो को बार बार देख लो, 1-2 बार 2-3 बार अगर देख लोगे ना तो सब दिमाग में सेट हो जाएगा कि मैथ में मात्र हमें 20 टाइप के क्वेश्चन केवल पढ़ना है, 20 क्वेश्चन पढ़ना है, 20-25 क्वेश्चन पढ़ लेना है, बस उतने में पूरा खेल हो जाएगा। बाकी जो इसके वाले हैं 1-1, 2-2 नंबर, ये क्वेश्चन तो आपको बनेंगे ही बनेंगे। जब हमने जो आपको बताया कि जितनी चीजें यहां पर है, अगर वो चीजें आपने क्लियर करनी है तो इनके रिस्पेक्ट में बाकी सारी चीजें आपको बनना ही बनना है। जो लॉन्ग टर्म से में आपने क्वेश्चन मान लिया तो 1-1, 2-2 नंबर में क्या आएगा, कुछ क्या आ सकता है, फार्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन ही होगा बस, और क्या होगा, कोई सीधा फैक्चुअल होगा, और इसके अलावा और हो क्या सकता है। तो बहुत आसान सी चीज हो गई ना। तो बेटा जल्दी से रिपीट मारो, एक बार अगर स्किप करा हो तो जल्दी से फिर देखो, स्किप कराओ जल्दी से फिर देखो, ये हमेशा के लिए आपके पास है वीडियो, जल्दी जल्दी देखते रहो, हम आपको इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। लाइक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जाते जाते हम अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आराम से।